हाय लवली पीपल, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम आपके लिए करंट फीलिंग्स चेक करेंगे आपके पार्टनर की। एंड पे देखेंगे गाइडेंस क्या है आपके लिए इस रिलेशनशिप के लिए। सो आप कामली उनका नेम लीजिए एंड इमेजिन कीजिए उनको अपने साथ। देन चलो चेक करते हैं। आई होप आपके साथ ये एनर्जीज रेजोनेट होगी। सो लेट्स चेक फॉर यू। लेट्स डाइव इनटू द रीडिंग। आप वीडियो को स्किप करके आगे भी देख सकते हैं जो मैं रीडिंग करूंगी। एक्चुअली मैं सारे कार्ड्स पुल आउट कर लूँ, देन हम आपके लिए देखते हैं कि उनकी मतलब ओवरऑल क्या फीलिंग्स है। आप आप आगे भी कर सकते हो अगर आपको करना है तो स्किप करके देख सकते हैं आप। सो यार, जैसे कि मैं देख पा रही हूँ ना, आप में से मुझे कुछ लोगों की आप देख लीजिए ये आपकी एनर्जी है या नहीं। जैसे भी आपको रेजोनेट हो आप ले सकते हैं। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग जैसे बहुत ज़्यादा हार्ट पेन से, बहुत ज़्यादा बिट्रेयल से या बहुत ज़्यादा एंडिंग से गुजरे करंटली। आप या तो हील हो रहे हैं या आपके साथ वो चीज़ें हो रही हैं कि आप जैसे हम होता है ना समटाइम्स किसी भी जैसे हमारी लाइफ में ना एकदम से चीज़ें खत्म होने लगती हैं, कुछ चीज़ें हमें सॉल्व नहीं करती हैं, तो एकदम से हमें ऐसा लगता है कि किसी ने हमारे ऊपर जैसे कोई छुरी घोंपती हो, तो ऐसे हमें फील हो रहा है। या ये हो सकता है कि आपको पास में ऐसी चीज़ें मिली हो। ये भी हो सकता है कि पास्ट में आपके साथ ये चीज़ें हुई हो कि आपको जो भी चीज़ों में आपने इन्वेस्ट किया वो आपको सर्व ना की हो, या अपनों ने हमारे पे वार किया हो, या आप करियर पे अगर हमने उतना बेस्ट दिया तो हमें उतना ना मिला हो। या ये भी हो सकता है कि आपका जो करंट पर्सन है, या ये भी हो सकता है कि करंटली ना इस रिलेशनशिप में एक पॉज़ है। मीन्स पॉज़ इन सेंस कि हो सकता है कि पास्ट में कुछ चीज़ें अच्छी ना रही। सो दैट्स व्हाई करंटली या तो कोई फाइट्स हुई हो या ईगो बीच में आ गई हो, या किसी की फैमिली बीच में आ गई हो, या कोई भी रीजंस हो, करियर रीजन हो, ठीक है, कुछ भी है वो रीजन के कारण कोई आप में एक डिस्टेंस क्रिएट हुआ, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि एक पर्सन है जैसे वो आगे बढ़ रहा है, सब कुछ छोड़ के वो आगे बढ़ रहा है। जो चीजें उनको सॉल्व नहीं कर रही है उसको वो छोड़ के आगे बढ़ रहा है। सो ये हो सकता है कि आपका पर्सन, ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन को पास में उनके साथ उनके रिलेशनशिप से उनको सर्व ना की हो, या चीजें उनको सर्व ना की हो, दैट्स वाई बट वो आपके साथ वो हैप्पीनेस वो फील करते हैं, दैट्स वाई वो उन चीजों को आपके लिए छोड़ रहे हैं। ये भी हो सकता है। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में एक पॉज है, एक सेपरेशन है करंट फेज में, कि आप में या अगर कॉन्टेक्ट है भी तो बहुत कम है, एंड अगर तो भी अगर कुछ है तो कुछ ना कुछ इमोशनल डिस्टेंस जरूर है। तो ये आप जैसे भी आपको रेजोनेट हो वैसे आप ले सकते हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो सबके सिनेरियोस भी डिफरेंट होंगे। तो फिर ये हो सकता है कि जैसे एक पर्सन है, हो सकता है आप हो कि आपने सब कुछ भगवान पे छोड़ दिया हो कि जो भी होगा अच्छा होगा, अभी मैं अपने आप पे फोकस करूंगी या करूंगा जो भी है, ठीक है, क्योंकि अभी मुझे एक मैच्योर पार्टनर चाहिए जो कि मुझे सब स्टेबिलिटी और कमिटमेंट दे सके। इवन आप क्यूरियस भी हो कि अ, क्या हो रहा है उनकी लाइफ में, ठीक है, या ये उनकी एनर्जीज भी हो सकती है कि वो भी क्यूरियस हो कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। इवन ये कनेक्शन क्या है ना, जैसे एक सरेंडर मोड में है कि सब चीजें भगवान पे छोड़ दी गई हैं, कि जो होगा वो देखी जाएगी, जो होगा वो देख लेंगे, ठीक है। तो फिर मुझे ना ये फील हो रहा है करंटली आपकी करंट पार्टनर, क्योंकि एज सच ये रीडिंग करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर है, तो हम उनके बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो ये तो सिर्फ मैंने जस्ट ओवरव्यू दिया ताकि आपको पता चल सके कि ये आपकी रीडिंग है भी या नहीं है। सो या तो फिर उनकी फीलिंग्स क्या है ना, जैसे हो सकता है कि पास की चीजें उनको सर्व ना की है, तो दैट्स वाई वो उन चीजों को पीछे छोड़ रहे हैं ताकि वो एक आपने के साथ एक अच्छी सी बिगनिंग कर सके, ताकि एक अच्छा सा मैजिक क्रिएट कर सके आपके साथ अपनी लाइफ में, ताकि वो एक अच्छी सी हैप्पी हैप्पी चीजें क्रिएट कर सके। बाकी ना मुझे पता नहीं क्यों ये ट्यून हो रहा है, ये मोस्टली रीडिंग उनके साथ रेजोनेट होगी जो या तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, या वो सेपरेशन में है, या अगर उनकी अगर बातचीत हो भी रही है ना तो बहुत कम है, या ऑन ऑफ सिचुएशन है। मतलब मुझे ये फील हो रहा है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी है उनकी फीलिंग्स, बहुत पॉजिटिव है। इवन वो चीजें वो लेट गो कर रहे हैं जो उनको पास में सर्व नहीं की थी, चाहे वो आपके रिलेशनशिप में ही हो, क्योंकि होता है ना कि समटाइम्स हम अपनी ईगो को ले आते हैं, समटाइम्स कुछ कम्युनिकेशन इश्यूज हो जाते हैं, वो अपनी गलतियों को फील भी कर रहे हैं। इवन मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे हर्मिट की एनर्जी जैसे कि सेल्फ एक्सप्लोर कर रहे हैं खुद को। आप भी हो सकता है आप भी एक्सप्लोर कर रहे हो, बट वो भी इस करंट एनर्जीज में है कि वो एक्सप्लोर कर रहे हैं खुद को कि कहाँ मेरी गलती थी या कहाँ सही चीजें हो सकती हैं। वो इवन मतलब ना एक होता है ना कि वो एक्शन लेने के मूड में नहीं है, उन्होंने ना हर चीज जैसे भगवान पे छोड़ दिया कि वो जो करेगा अच्छा ही करेगा, वो बेस्ट ही करेगा। क्यूरियस है, वो जानने के लिए क्यूरियस है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो आना भी चाहते हैं आपके साथ, कुछ लॉन्ग टर्म भी चाहते हैं, लेकिन वो करंटली एक इस फेज में है कि वो खुद पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। इवन हो सकता है इतनी तो बात भी ना हो, कोई मतलब इतनी इश्यूज भी ना हुए हो आप में, बट कई होता है ना, कई लोग ओवर थिंक कर लेते हैं, एक्चुअली सिनेरियोस वो होते भी नहीं है प्रॉपरली, बट हम कुछ चीजों को इतना ओवर थिंक कर लेते हैं कि हम जगल करने लगते हैं। सो मैं तो यही गाइड करूंगी कि एक्चुअली इतनी चीजें हैं नहीं है रियलिटी में जितना वो सोच रहे हैं। वो निकल सकते हैं, उनमें ही वो पावर है कि वो इन चीजों से निकल सकते हैं, और अगर करंटली आपको भी स्टक फील हो रहा है तो एक्चुअली पावर आपके बीच में ही है, आप निकल सकते हो। जरूरत नहीं है आपको कि है ना, मतलब इवन आप सिचुएशंस को ज्यादा सोच रहे हो, इतनी वो नहीं।
अगर ये आपके साथ नहीं रेजोनेट हो रही है तो आपके करंट पर्सनल की ऐसी एनर्जीज है कि वो ऐसे गो थ्रू कर रहे हैं, मतलब कंफ्यूज है प्रॉपर कि मैं क्या करूँ, इस रास्ते जाऊँ या उस रास्ते जाऊँ, मतलब एक क्लोज सोर्स पूरी कंफ्यूजन वाली एनर्जी। एक पूरी ना होता है कि मैं तो थक गया, वो वाली एनर्जी कि मेरे से नहीं होगा, भगवान जी अभी आप ही देख लो, बस हो गया मेरा, मैं तो ये छोड़ के जा रहा हूँ सब कुछ। जैसे ना ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर्स आपको कमिटमेंट देने से डर रहे हो, मतलब चीजें छोड़ के भाग रहे हो कि मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कमिटमेंट दे सकता। ये चीज बहुत कम लोगों के साथ हो सकता है रेजोनेट हो। वो स्लीपलेस नाइट्स के साथ भी गुजर रहे हो, इवन यहाँ कार्ड नहीं आई हो, उनको नींद नहीं आ रही है, वो इतना ओवर थिंक कर रहे हैं चीजों को लेकर। और इवन उनको ऐसे लग रहा है कि हर कोई ना जैसे उनपे छुरी भोग, उनको कहीं भी वो सेटिस्फेक्शन नहीं फील हो रही है, वो अच्छा नहीं फील हो रहा उनको, मतलब एक डिवेस्टिवेटेड डिवेस्टेड फीलिंग आ रही है कि जैसे पूरी होप ही खत्म हो गई हो। और उनपे ऐसे भी हो सकता है कि काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हो, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी उनपे हो सकती हैं, दैट्स वाई भी वो आपकी तरफ इतना प्रॉपर एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। बट ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो आपके लिए उनकी फीलिंग्स बहुत पॉजिटिव है। इवन वो आपके साथ ना एक मैजिक वाली फीलिंग फील करते हैं, मुझे इस मैजिशियन कार्ड से ना ये फील हो रहा है कि वो आपके साथ अपनी लाइफ ऐसे फील करते हैं कि एक मैजिक एक स्टेबल है, जिनके साथ उनको बहुत अच्छा फील होगा। बट कुछ चीजें हैं जिनके कारण वो आपकी तरफ एक्शंस नहीं ले पा रहे हैं करंटली, या अभी पास के कारण आप हो इतना कि अभी बस हो गया आपकी कि आप अपने आप पे फोकस कर रहे हो, एंड दैट इज अ गुड थिंग एक्चुअली। तो फिर या तो दोनों ने या आप में से एक ने एक इस कनेक्शन को भगवान पे पूरा छोड़ दिया कि जो होगा वो हमारे लिए बेस्ट होगा। इवन अगर मैं बोलूँ तो वो अपनी चीजों से बाहर निकल सकते हैं अगर वो प्रॉपरली बैलेंस क्रिएट करें। ये एक्चुअली मतलब एक है ना कि माइंड में ही उतनी लूप क्रिएट की हुई है, इतना तो रियलिटी नहीं है। एंड हाँ, ये चीज़ में भी कुछ लोगों के साथ रेज़ोनेट है, मुझे ये फ़ील हो रहा है। अगर आप में से ना कुछ लोग ये सोच रहे हो कि मुझे इस कनेक्शन में क्या करना चाहिए, तो मैं आपको ये वैसे तो मैं आपको एंड पे भी गाइड करूँगी, तो बट मुझे फिर भी ये फ़ील हो रहा है, तो मैं आपको ये अभी बता देती हूँ कि आपको ये कनेक्शन को भगवान पे सरेंडर कर देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपने अपने पूरे एफर्ट्स डाल दिए, तो अपने भगवान पे सरेंडर कर दो या बस यूनिवर्स पे सरेंडर कर दो एंड खुद पे फ़ोकस करो। बिकॉज़ यू आर क्रिएटर ऑफ योर ओन लाइफ, यू आर क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। डोंट वरी एंड अपने फाइनेंसेस पे या उन चीज़ों पे वर्क करो जो आपके लिए करंटली ज़्यादा ज़रूरी है। और फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करो। अगर आपको लगता है ना कि मतलब उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, क्यों किया? तो ना हम समटाइम्स हमें ना कुछ चीज़ों को फॉरगिव करना पड़ता है, क्योंकि वो हमारी ग्रोथ के लिए बेस्ट होगी, क्योंकि जो होगा वो तो हो ही जाएगा। एंड हाँ, अगर आपको करंटली लगता है कि आपको कोई सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे, आप होपलेस फील कर रहे हो, तो एक्चुअली आंसर्स आपके अंदर हैं, उनको अंदर ढूँढो। और कुछ इस सिनेरियोज़ को आप ओवर ही सोच रहे हो, वो इतनी रियलिटी में नहीं है। और अगर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो ना कि आपका पार्टनर ये हो सकता है उनके साथ मैच हो जो मे बी कॉन्टैक्ट में है या थोड़ा-सा ऑन ऑफ, तो आपके पार्टनर आपको चीट नहीं कर रहे हैं, वो आपको चीट बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, वो तो एक्चुअली कुछ सिचुएशंस है, दैट्स व्हाई वो एक बंधे हुए फील हो रहे हैं। ठीक है? तो ये जनरल रीडिंग है, आपको जैसे फील हो आप ले सकते हो। चलो और चेक करते हैं कि और क्या वो आपके लिए फील करते हैं। सो ओवरऑल करंट एनर्जीज आर गुड, वो अच्छा फील करते हैं, बट ऑफ कोर्स वो एक्शन लेने के लिए अभी इतना नहीं है, क्योंकि कुछ चीजें उनको लाइफ में सर्व नहीं की है। सो एक एक्सप्लोर कर रहे हैं चीजों को, मतलब एक्सप्लोर इन सेंस नॉट इन दैट वे, एक्सप्लोर इन सेंस खुद को एक्सप्लोर कर रहे हैं। वो चीजों को देख रहे हैं उनके लिए क्या सर्व करेगा, कितना सर्व करेगा, और जो चीजें उनको सर्व नहीं करे वो उनको पीछे छोड़ रहे हैं। इवन दो दे वांट सम न्यू बिगनिंग, इवन दे सी अ स्पार्क इन योर कनेक्शन, वो स्पार्क फील करते हैं, वो आपके साथ अच्छा फील करते हैं, वो इवन आपको एक लॉन्ग टर्म पार्टनर की तरह देखते हैं। इवन वो क्यूरियस भी हैं कि वो आना भी चाहते हैं। उनके उनको ना आपके साथ एक हैप्पीनेस, उनको एक ऐसे होता है कि आपके साथ वो जैसे हैं वो वैसे बिहेव कर सकते हैं। उनको बंधा हुआ फील नहीं होता इस कनेक्शन में, उनको इमोशनली और इमोशनली फ्री होता है। इवन ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों का ये हुआ हो कि इस कनेक्शन के थ्रू और ज्यादा स्पिरिचुअली इवॉल्व हुए हो। आप भी हो सकते हो, आपके पार्टनर भी हो सकते हो, ठीक है, और ज्यादा स्पिरिचुअली इवॉल्व हुए हो, या और ज्यादा खुद खुद की सेल्फ से के साथ आप लव करने लगे हो, या वो मतलब एक ट्रू सेल्फ खुद के लिए जानी। तो चलो और चेक करते हैं और क्या वो गाइड करना चाहते हैं, और क्या है जो आपको पता चलना चाहिए, जो आपकी करंट पार्टनर की फीलिंग्स है। लेट्स चेक फॉर यू। या सो मैंने जैसे आपको बोला था, कार्ड सेम वही है, वही दोबारा से वही दूसरे डेक से इवन मैंने कार्ड्स निकाले हैं, एंड मैजिशियन दूसरी बार आया। सो इट्स लाइक, या इट्स लाइक इवन दिस कार्ड्स आर आल्सो शोइंग मी कि वो आपके साथ न्यू बिगनिंग्स चाहते हैं, बट वो जगल कर रहे हैं। जगल वो हो सकता है किन्हीं भी सिचुएशंस में कर रहे हो, करियर अपॉर्चुनिटीज भी हो सकते हैं, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हम जगल कर रहे हो दो ऑप्शन ही हो, लव के ऑप्शन हो, ठीक है, वो जरूरी नहीं होता। वो तो अभी आपकी जैसे आपकी कंडीशंस है आपको खुद पता होगा, क्योंकि हमारी इनर सेल्फ हमें बेस्ट गाइड करती है। एंड फोर ऑफ बॉन्ड्स हमें ये बनाता है कि वो आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। इवन अगर आप में से किसी का लॉन्ग डिस्टेंस भी है ना, तो आपको मिलना चाहते हैं, वो चाहते हैं आपसे मिलने और वो आपके साथ टाइम स्पेंड करे। इवन कुछ के लिए ये भी पॉसिबल है कि वो आपको कमिटमेंट भी देना चाहते हैं, क्योंकि फोर ऑफ वॉन्ड्स है, फोर ऑफ वॉन्ड्स मैरिज का भी, सेलिब्रेशन का भी कार्ड है, एंगेजमेंट का भी कार्ड है। वो आपके साथ एक जैसे बेबीज मतलब होता है ना कि वो आपके साथ एक फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं। इवन वो आपके साथ ना आपको एक लॉन्ग टर्म की तरह देखते हैं, लॉन्ग टर्म विजन देखते हैं, ठीक है।
ये कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि अभी आप करंटली इस फेस में हो कि आप एनालाइज कर रहे हो कि आपको कौन सी चीजें लॉन्ग टर्म के लिए सर्व कर रही है। वो भी सेम हो सकता है, वो भी यही एनालाइज कर रहे हो कि उनको लॉन्ग टर्म के लिए क्या सर्व कर रहा है। इवन सी दिस 8 ऑफ कप्स कार्ड, ये भी एक दोबार से वो कार्ड आया। ये खुद ही गिर गया, देखो मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तो फिर ये कि वो वही चीज है कि वो अभी हर चीज छोड़ रहे हैं पीछे, जो चीजें सर्व नहीं कर रही है। 4 ऑफ स्वर्ड्स, 4 ऑफ स्वर्ड्स इन सेंस कि वो, या ये भी हो सकता है मतलब समटाइम्स क्या होता है ना, 4 ऑफ स्वर्ड्स से पता नहीं क्यों मुझे ये वाइब आ रही है कि जैसे ना समटाइम्स क्या होता है, हम ना, हमें ना, क्या होता है, हम ना चाहते ही नहीं होते हैं। जैसे एक्सेप्टेंस की कमी होना, हो सकता है आप में से कुछ लोगों के पार्टनर्स को ना एक्सेप्टेंस ही नहीं है कि जैसे अगर उनके सामने सोल्यूशन है ना, तो वो निकलना भी नहीं चाहते। एक्सेप्टेंस की कमी है, अगर इवन फील भी करते हो उतना डीपली, तो वो अ, उतना एक्सेप्टेंस नहीं है, या कुछ और चीजों को लेके एक्सेप्टेंस नहीं है। ठीक है, तो फिर ये चीज है कि वो जैसे है ना कि उनको लग रहा है वो बंधे हुए हैं, बट एक्चुअली वो निकल सकते हैं, उनमें ही पावर है। ठीक है, वो निकल सकते हैं क्योंकि पावर उनके बीच में खुद है। वो जैसे चाहे इस रिलेशनशिप को क्रिएट कर सकते हैं। अभी उनको देखना है कि वो पॉजिटिवली क्रिएट करेंगे या उसको नेगेटिवली क्रिएट करेंगे। एंड इवन कुछ कार्ड सेम आए हैं, मैंने इवन शफल किया है दूसरे डेक से, एंड देन बॉटम ऑफ डेक पे 2 ऑफ कप्स आए हैं, एंड ये कार्ड्स खुद खुद आए हैं ये। ठीक है, तो फिर ये चीज है कि 2 ऑफ कप्स इन सेंस कि वो भी चाहते हैं कि आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक हो, और पूरा मतलब वो आपको लव तो करते हैं, ये तो मैं कह सकती हूँ कि वो आपको प्यार तो करते हैं, बट इट्स जस्ट सिचुएशंस ऐसी हैं, दैट्स वाई कुछ चीजें हो रही हैं। सो समटाइम्स ना कुछ चीजें हमारे ग्रोथ के लिए भी होती है, हमारी स्पिरिचुअल इनलाइटमेंट के लिए भी होती है, हमारी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए भी वो चीजें जरूरी होती है। बट हमें क्या होता है ना, हमें कुछ चीजें छोड़नी पड़ती है जो हमें सर्व नहीं करती है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, तभी हम एक नया पॉइंट ऑफ व्यू देख सकते हैं। तो फिर वो भी चाहते इक्वल गिव एंड टेक को, आप भी चाहते हो, इवन ये आपकी कॉमन एनर्जीज है कि आप दोनों चाहते हो कि इक्वल गिव एंड टेक हो, फुल पैशनेट रिलेशनशिप है ये। सो डोंट वरी, ऐसी कोई बात नहीं है, वो अच्छा ही पॉजिटिव और बहुत अच्छा फील करते हैं एक्चुअली। तो चलो कुछ उनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस देखते हैं कि वो आपके लिए कुछ और डीप डीप थॉट्स जो मैसेजेस के थ्रू आपको गाइड करना चाहते हैं, कुछ मैसेजेस आपके लिए चेक करते हैं। देन हम आपके लिए गाइडेंस चेक करेंगे कि आपको इस कनेक्शन में क्या जरूरत है करने की। वैसे तो मैंने साथ साथ में कुछ चीजें बता भी दी हैं गाइडेंस के रूप में, बट और भी हम एक्स्ट्रा चेक करेंगे कि और क्या गाइडेंस हो सकते हैं जो आपको करना चाहिए। यू मेक मी बेटर पर्सन इन वेज नो वन एल्स कुड। इवन ये मैंने आपको रीडिंग में भी बोला था कि वो आपके साथ ऐसा फील करते हैं कि उनको आपके साथ फेकनेस करने की जरूरत नहीं है, और वो एक और अच्छे बेहतर इंसान बने हैं, क्योंकि वो एक सेल्फ एक्सप्लोरेशन के फेस में गए हैं। उनको कुछ चीजें वैसी एक्सेप्ट करनी पड़ी हैं चीजें लाइफ की, जो उन्होंने कभी सोची भी नहीं थी कि ये चीजें हो भी सकती है। यू आर ब्लेसिंग फॉर मी, आप उनकी लाइफ के लिए एक ब्लेसिंग हो। योर लव हील्स पार्ट्स ऑफ मी आई डिडंट नो वर ब्रोकन। तो वो ऐसे फील करते हैं। समटाइम्स क्या होता है ना, हम लाइफ की दौड़ में इतना वो हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा कौन सी चीज है जो हमें हील करने वाली है। बट समटाइम्स हमारी लाइफ में ना एक जैसे मैजिक की तरह कोई पर्सन है, कोई आता है, तो वो हमें ये फील करवाता है कि यार ये भी चीज थी जो हमें अपने पे वर्क करने की जरूरत थी। तो ये हो सकता है आप में से कुछ लोगों का कनेक्शन ना सोल कनेक्शन भी हो, कैन बी पॉसिबल। ये जनरल रीडिंग है तो कोई भी कंफर्मेशन है, इट्स जस्ट आई एम फीलिंग, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग विद यू। ठीक है, हो सकता है, ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ दोनों एनर्जीज भी मिरर कर रहे हो, ये भी पॉसिबिलिटी है कि जैसे आपकी एनर्जीज है वैसे ही उनकी हो। ठीक है, तो फिर मिररिंग एनर्जीज भी हो सकती है, क्योंकि मुझे जो ट्यून हुई थी ना एनर्जीज, वो दोनों साइड से हुई थी, तो फिर कैन बी अ पॉसिबिलिटी। यू मेड मी कंप्लीट, आप उनको कंप्लीट फील करवाते हो। एंड सी आई मिस यू एवरी डे, वो आपको बहुत मिस करते हैं। अगर आपका कॉन्टेक्ट कम है, आपकी बातें नहीं हो पा रही ड्यू टू सिचुएशन, वो आपको बहुत मिस करते हैं। आई नो दिस कनेक्शन इज एटर्नल, उनको भी पता है, उनको भी रियलाइजेशन है कहीं ना कहीं कि ये कनेक्शन है जो इंटरनल है, ये खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि ना कुछ रिश्ते सोल के होते हैं, वो कभी खत्म नहीं होते, और वो रियलिटी ही डिफरेंट होती है। हर चीज जरूरी नहीं हो कि फिजिकली हो, बट कुछ चीजें सोल लेवल की होती है, और वो बहुत डीप बातें हैं, वो समझनी जरूर, जो हम जिनको समझना बहुत डीप होता है। सो चलो आपके लिए गाइडेंस देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। इवन इन मैसेजेस ने भी ये डबल कंफर्म किया जो भी मैंने आपको फीलिंग्स बताई हैं थ्रू कार्ड्स। सो दिस इज गुड साइन, जो भी यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। अभी चलो क्या आपको गाइडेंस देना चाहते हैं वो हम देखते हैं। सी लेट गो, यूनिवर्स इज सेइंग लेट गो कर दो, मेरे पे छोड़ दो। इवन सेम कार्ड्स थे कि लेट गो कर दो, छोड़ दो सब मेरे ऊपर, मैं खुद देख लूंगा जो आपके लिए बेस्ट होगा, मैं खुद दूंगा। अब वो आपको बस छोड़ दो, मेरे पे छोड़ दो। एंड इवन वो फॉलो साइंस फ्रॉम यूनिवर्स, वो आपको कोई हो सकता है साइंस या सिंक्रोनिसिटीज भी यूनिवर्स की तरफ से दिख रही हो इस रिलेशनशिप के कनेक्शन के अकॉर्डिंग। एंड न्यू बिगनिंग, सी
आप लेट गो कर दो हर चीज़ जो आपको सर्व नहीं करती है, जो इन चीज़ों में सर्व नहीं करती है, खुद पे फोकस करो। करंटली ये आपका खुद पे फोकस करने का टाइम है एंड देखना आपकी लाइफ में मैजिक खुद अनफोल्ड होगा, क्योंकि जब हम भगवान पे छोड़ देते हैं ना हर चीज़, तो वो हमें वो चीज़ें देता है जो हमने कभी सोची भी नहीं होती, और जो चीज़ें वो देता है वो हमारे लिए बेस्ट होता है। एंड इवन समटाइम्स अगर हमारी लाइफ में कुछ चीज़ें होती भी है ना, तो वो भगवान जी की प्रोटेक्शन होती है। सो उसको एक्सेप्ट करो उसी तरह से लो। सो अपना पर्सपेक्टिव भी शिफ्ट करो चीज़ों की लिए। एंड यूनिवर्स जो भी आपको साइंस दिखा रहा है उनको प्रॉपर्ली एनालाइज करो कि ये क्या इसका मीनिंग हो सकता है, क्या रीजन हो सकता है, ये क्यों मिला, या आपके कनेक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलो हम एक महादेव जी की भी एक कार्ड देखते हैं, लास्ट कार्ड, कि उनकी तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। एंड हाँ, सेल्फ लव प्रैक्टिस करो, अपने साथ टाइम बिताओ। ठीक है, मुझे ना ये मोस्टली रीडिंग उनके लिए लग रही है जो या तो सेपरेशन में, मैंने इवन स्टार्टिंग में भी बोला था, या जो तो सेपरेशन में या नो कॉन्टैक्ट में है, या जिनकी लाइफ में, दोनों की लाइफ में ना बहुत बहुत मेजर चेंज हो रहा है, जैसे एकदम से कोई चीज हो, क्या हो गया, वी आर लाइक क्या हो गया, ये क्या हो गया एकदम से, आज तो ये सब ठीक था, आज एकदम से ऐसे कैसे हो गया, या जिनकी ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, ये उनके लिए लग रहा है। देखो सी, महादेव जी भी बोल रहे हैं डिलेस, अगर आपकी लाइफ में डिलेस आ रहे हैं आपकी लव लाइफ में, आपके कनेक्शन के लिए, कनेक्शन में, तो वेट फॉर द राइट टाइम। सो राइट टाइम के लिए वेट करो। ठीक है, अभी राइट टाइम नहीं है, अगर आप इवन किसी क्वेश्चन का आंसर भी पूछ रहे हो तो दिस इज नॉट द राइट टाइम। ठीक है, उसके लिए वेट करो, थोड़ा सा एनालाइज करो, प्रॉपरली इंफॉर्मेशन गैदर करो, प्रॉपर एक्सप्लोर करो खुद को भी, देन चीजों के लिए डिसीजन लो। ठीक है, इसके बाद ये आ गया लास्ट आपके लिए जो बॉटम ऑफ द कार्ड है, डिस्पेलिंग फियर एंड ओवरकमिंग एडवर्सिटी। मतलब अपने फियर्स को फेस करो, अगर आपको कोई चीज लगती है ना कि आपके लिए फेस करनी जरूरी है, तो एक्सेप्टेंस में आओ, उन फियर्स को फेस करो, बिकॉज फियर्स आर नॉट बिग देन यू। सो या, चेंजेस विद इन यू, लव योर सेल्फ, स्पेंड योर टाइम विद योर सेल्फ। ठीक है, लेट गो कर दो, भगवान जी पे छोड़ दो, जो वो करेंगे बेस्ट करेंगे। सो या, ये गाइडेंस एंड सब चीजें आई होप सो आपको हेल्प की हो इससे कुछ, क्योंकि मेरा पर्पस फुलफिल हो जाएगा अगर ये आपको थोड़ी सी भी हेल्प की हो। एंड अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी रेजोनेट हुई हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, वो मुझे मोटिवेट करेगा। मुझे अच्छा लगता है, मुझे फीडबैक मिलता है कि आपके साथ वो कितना कनेक्ट हुआ है। सो या, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।